साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। और खुदरंग पर आज की जो सबसे बड़ी खबर है साथियों, वो बहन कुमारी मायावती जी से जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक मौजूदा विधायक के पिता, पूर्व मंत्री और कई कई बार के विधायक के एक बयान से जुड़ी हुई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। क्योंकि एक ऐसा बयान सामने आया है जिस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को लेकर के जो पिछले दिनों मथुरा की मांट विधानसभा सीट से राजेश चौधरी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने कहा था, उसके बाद से अब जो ये बयान आया है बीजेपी की तरफ से, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक, पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक विवेक वर्मा के पिता रामशरण वर्मा साथियों खुद भी कई बार विधायक रहे हैं बीसलपुर विधानसभा से, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उनकी तरफ से बयान आया है साथियों। उन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को नकारा कह दिया है। और योगी आदित्यनाथ को जो है साथियों, ये इस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा है, और उन्होंने एक तरीके से कहा है कि मायावती जी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने मायावती जी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार नकारा है, इनसे अच्छा तो बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की सरकार थी। साथियों क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। साथियों सुन लीजिए। मैं तो लोगों से यही कहता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन मैं कहता हूं योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा, इतना पैसा चल रहा। अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था करते, मैं डरता नहीं योगी योगी जी तो मैं सबको कह देता हूं खरी। मैं तो लोगों से यही कहता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन मैं कहता हूं योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा, इतना पैसा चल रहा। अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था करते, मैं डरता नहीं योगी योगी जी तो मैं सबको कह देता हूं खरी। सीधे तौर पर रामशरण वर्मा ने कह दिया है कि भाई साहब, जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उनमें से सबसे ज्यादा नाकारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। सीधे तौर पर नाम लेकर कहा। और साथियों जब ये बयान, जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, देखिए जिस वक्त रामशरण वर्मा ये बयान दे रहे थे, उस वक्त उनके विधायक बेटे विवेक वर्मा वहीं पर बैठे थे, उनके सामने बैठे थे। साथियों ये देखिए, ये विवेक वर्मा बैठे हुए हैं, इनके पास में विवेक वर्मा बैठे थे, और उनके सामने ये बयान सीधे तौर पर रामशरण वर्मा ने दिया है। साथियों आपको याद होगा कि 4 दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के एक टीवी डिबेट में, भारत समाचार चैनल पर डिबेट चल रही थी, द डिबेट प्रोग्राम था। भारत समाचार के संपादक, एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी उस डिबेट को जो है उसको होल्ड कर रहे थे, उसको होस्ट कर रहे थे। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक बतौर प्रवक्ता बैठे हुए थे। विधायक जी मथुरा की मांट विधानसभा सीट से विधायक है, नाम है राजेश चौधरी। और उन्होंने सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी के लिए कहा था कि मायावती जी उत्तर प्रदेश के सभी अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा भ्रष्टतम मुख्यमंत्री मायावती जी थी। उसके बाद साथियों जगह जगह प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि जिस विधायक ने इस तरीके का बयान दिया है उसको जूता मारना चाहिए, उसको जूतों से पीटना चाहिए। इस तरीके के बयान आ गए। लेकिन 4 दिन बाद ही अचानक से एक दूसरे छोर से भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे विधायक के पिता का बयान आता है। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ नकारा मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा नकारा मुख्यमंत्री हैं, और मायावती जी के कार्यकाल में कम से कम पैसा नहीं चलता था, कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होता था। साथियों हुआ क्या था, मैं आपको सीधे तौर पर पूरी बात बता देता हूं।
दरअसल यूपी के पीलीभीत से जो विधायक हैं, पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा सीट से साथियों विवेक वर्मा, और उनके पिताजी पूर्व मंत्री हैं रामचरण वर्मा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई मुद्दों पर अपना मोर्चा खोल रखा है साथियों। और एक ही मंच पर ये दोनों लोग मौजूद थे, सैकड़ों लोगों की वहां पर भीड़ मौजूद थी, और भरे मंच पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मायावती को सीएम योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री उन्होंने बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती की सरकार में कम से कम रिश्वतखोरी तो नहीं होती थी, जो इस सरकार में चरम पर है। और इस दौरान जब वो ये बयान दे रहे थे, इस दौरान वो अपने बेटे को देख करके ये बयान दे रहे थे, विवेक वर्मा को देख देख के वो बयान दे रहे थे। विवेक वर्मा योगी आदित्यनाथ सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं साथियों। दरअसल है क्या कि पिछले लंबे वक्त से इस इलाके में एक बड़ी समस्या है रिश्वतखोरी की, आवारा पशुओं की साथियों, और गन्ना भुगतान सहित तमाम सारी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के यह आक्रोश था। और इसी दौरान, इसी वजह से वहां पर रामचरण वर्मा अपने विधायक बेटे विवेक वर्मा के साथ धरने पर बैठे थे, और इस दौरान उन्होंने भरे मंच से इस तरीके का बयान दिया साथियों। अब उसको लेकर के यह खबर चर्चा में है कि मायावती जी को लेकर के सेंटर में क्यों रखा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो मांड से विधायक हैं, जो राजेश चौधरी, वो मायावती जी को भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बता देते। दूसरी ही तरफ 4 दिन बाद ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए रामचरण वर्मा योगी आदित्यनाथ को नकारा बताते हैं, और मायावती जी के कार्यकाल से उनसे सीखने की एक तरीके से नसीहत देते नजर आते हैं। कहते हैं कि मायावती जी की सरकार में कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं था, कम से कम रिश्वतखोरी तो नहीं थी। इसको लेकर के उन्होंने इस तरीके का ये बयान साथियों अब दे दिया है। अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को लेकर के साथियों। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई है, पिछले आप लंबे वक्त से देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो बीजेपी का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, हर कोई जैसे ही मायावती जी के ऊपर कोई बयान या कुछ इस तरीके की बात आती है, वो सीधे तौर पर मायावती जी के समर्थन में उतर आते हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है साथियों? कारण कई सारे हैं। कारण सिंपल सा है, दलित वोट बैंक जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिटका और इंडिया अलायंस की तरफ गया, और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी से बड़ा कोई भी दलितों का लीडर इस देश में है नहीं। मायावती जी से बड़ा लीडर इस वक्त दलितों का इस देश में है नहीं, और यही वजह है कि सारी पार्टियां मायावती जी को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोला तो दलित वोटर उनकी पार्टी से जाएगा, और उनके समर्थन में ज्यादा बोल दिया तो भी दलित वोटर बहुजन समाज पार्टी में चला जाएगा साथियों। और इसीलिए एक बार एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का मायावती जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मायावती जी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, योगी आदित्यनाथ को नकारा कहता हुआ नजर आ रहा है साथियों। तो साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये आज की एक बहुत बड़ी खबर है। शाम तक इस खबर पर और भी तमाम सारे अपडेट आएंगे। मुझे लगा कि इस खबर को आप लोगों से सबसे पहले साझा किया गया साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।